भंडारा जिले में चौंकाने वाला खुलासा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए कई लोगों ने पाई नौकरी, असल दिव्यांगों के साथ अन्याय। शिकायतों के बाद प्रशासन में मची खलबली। प्रशासन ही फर्जी अधिकारी और कर्मचारियों को दे रहा है संरक्षण, ऐसा होता नजर आ रहा है। 2 साल पहले हुई थी शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं। अब जब पत्रकारों ने सवाल उठाया तो जिलाधिकारी ने ही पलट कर कहा, आप ही शिकायत दीजिए। क्या यही है प्रशासन की संवेदनशीलता? क्या असली दिव्यांगों को मिलेगा उनका हक? पूरा मामला अब जांच के घेरे में है, लेकिन क्या दोषियों पर होगी ठोस कार्रवाई? भंडारा जिले में एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कई लोगों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पदोन्नति और स्थानांतरण में विशेष छूट पाने के लिए भी ऐसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है। यह फर्जीवाड़ा खासकर वर्ग 3 और वर्ग 4 की दिव्यांग आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में देखने को मिला है, जिससे असली दिव्यांग उम्मीदवारों को उनका हक नहीं मिल सका। इस घोटाले का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता विजय क्षीरसागर ने किया है। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर संदेह जताते हुए सूचना का अधिकार के तहत जिलाधिकारी कार्यालय से दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए कर्मचारियों की सूची मांगी। इस सूची में उन्हें कुछ नामों पर गहरा संदेह हुआ। उन्होंने इस संदिग्ध मामलों की फिर से मेडिकल जांच करवाने की मांग की है। इसके बाद उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि जिन लोगों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है, उनकी जिला शल्य चिकित्सक से जांच करवाई जाए। इस संबंध में 11 संदर्भों पर पत्राचार किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन पत्रों को अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। अगस्त 2023 में इस पूरे मामले की शिकायत मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, पालक मंत्री और जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई। सबूतों सहित यह मांग की गई थी कि इन संदिग्ध दिव्यांग कर्मचारियों की नागपुर मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच की जाए। साथ ही प्रमाण पत्रों को अद्यतन करने की भी मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भंडारा जिल्हा महसूल प्रशासनामधील भंडारा तहसील कार्यालय अंतर्गत बोगस अपंग असल्याची माहिती असल्याने मी माहिती अधिकार लावला होता। त्या माहिती अधिकारामध्ये मला 6 बोगस अपंग संशयित असल्याचा एक संशय बळावला होता। त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मला संशय आला होता। त्या अनुषंगाने मी त्या कागदपत्रांच्या आधारे, त्या पुराव्यांच्या आधारे राज्याचे मुख्य सचिव यांना ऑगस्ट 2023 मध्ये तक्रार केली होती। लिखित तक्रार रजिस्टर पोस्टने पाठवली होती। त्यानंतर वारंवार मंत्रालयात पालकमंत्र्यांना, विभागीय आयुक्तांना, तसेच जिल्हाधिकारी भंडारा आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे मॅडम यांना वारंवार त्या संदर्भात मागील 1.5 वर्षापासून सतत पाठपुरावा करत आहे की त्या संशयित बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी शासनाची दिशाभूल करून शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा घेत आलेले आहेत। आणि सर्वात मोठी आश्चर्याची बाब म्हणजे या संशयित संदेहास्पद कर्मचाऱ्यांनी 2015 पासून हस्तलिखित प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे ऑनलाईन कार्ड बनवले नव्हते, UDID कार्ड देखील बनवले नव्हते, अद्ययावत केलेले नव्हते। त्या कारणाने मी तक्रारीमध्ये यांची वैद्यकीय पुनर्तपासणी वैद्यकीय मेडिकल बोर्ड नागपूर यांच्यामार्फत करण्याची व त्यांची UDID नवीन अद्ययावत करण्याची मागणी केली होती। परंतु मागील 1.5 वर्षापासून अनेक पाठपुरावे करून देखील कुठल्याही प्रकारची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही। वारंवार पत्रव्यवहार पाठवून वरिष्ठांनी त्या संशयित कर्मचाऱ्यांनी 1.5 वर्षापासून वेळकाढूपणा केला। याचा अर्थ असा आहे की या संशयित कर्मचाऱ्यांमध्ये पूर्णपणे बोगस कर्मचारी असल्याचा संशय निर्माण झालेला आहे आणि त्यांना पाठराखण होत आहे। हे चक्क शासनाची दिशाभूल करत आहेत आणि शासनाची फसवणूक करीत असल्यामुळे यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि कारवाई अंती हे जर दोषी आढळल्यास यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा। यांच्याकडे जेवढ्या वर्षाची सर्व्हिस आहे त्यांच्याकडून नोकरीचा मोबदला परत मागण्यात यावा आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी माझी मागणी है। 2018 में सरकार ने ऑनलाइन पहचान पत्र की प्रक्रिया शुरू की थी और 2022 में दिव्यांग वैश्विक पहचान पत्र बनाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन फर्जी लोगों ने आज तक कोई वैध डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। उल्टे पिछले 15 वर्षों से ये लोग केवल हस्तलिखित प्रमाण पत्रों के आधार पर जिले के प्रशासनिक विभागों में सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से ऐसे लोगों की जाँच के लिए
जिला शल्य चिकित्सक को पत्र भेजा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उनकी पुनः चिकित्सा जांच कर उन्हें UDID नंबर जारी किया जाए। लेकिन इस जांच प्रक्रिया से बचने के लिए कई कर्मचारियों ने बहाने और रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं ताकि असली सच्चाई सामने न आ सके। जिले में प्रशासनिक सेवाओं में असली दिव्यांगों के साथ अन्याय हो रहा है और फर्जी दिव्यांग लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत है। जब इस विषय पर जिलाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि आप लिखित शिकायत करें, मैं जांच करूंगा, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर पिछले 2 वर्षों से शिकायत दर्ज है। इसके बावजूद जिलाधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी संदेह किया जा रहा है कि क्या प्रशासन ही इन फर्जी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण दे रहा है। इसलिए असली दिव्यांगों के अधिकारियों के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत है। नाही, ज्यांची तक्रार झालेली आहे त्या तक्रारीचे ते डिपार्टमेंटने आम्हाला पाठवलेले आहे, त्यांचे चेकिंग चालू आहे। पूर्वी काय होतं की पूर्वी मॅन्युअली सर्टिफिकेट बनत होते आणि आता UDID बनलेलं आहे। त्याचं सॉफ्टवेअर आहे, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये जे स्कॅनमध्ये पर्सेंटेज येईल त्याच्या हिशोबाने सर्टिफिकेट बनते। पूर्वी जे मॅन्युअल आहे त्या डिपार्टमेंटवाल्यांनी आमच्याकडे समजा पाठवली, याचं UDID कार्ड बनवून सर्टिफिकेट देण्यात यावे, रिन्युअल करून देण्यात यावे किंवा दुसरी सर्टिफिकेट देण्यात यावे। असं आलं तर आम्ही त्यांना चेक करतो आणि त्यांना चेक करून जेवढे पर्सेंटेज येईल तेवढे पर्सेंटेज आम्ही देतो। असं दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवताना किती महिन्याच्या नंतर त्यांनी परत चेकिंग करायला पाहिजे? नाही, त्याच्यावरती कालावधी लिहून असते, टेम्पररी आहे का परमनंट आहे। परमनंट आहे तर त्यांना वारंवार रिन्युअल करायची आवश्यकताच नाही आणि टेम्पररी असेल तर मग 1 वर्षांनी करायचे का 2 वर्षांनी करायचे का 3 वर्षांनी करायचं, तो व्हॅलिडिटी पिरियड लिहून असतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यानुसार येऊन त्यांनी स्वतः UDID बनवायला पाहिजे आणि रिन्युअल करून घ्यायला पाहिजे।